केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई खेल परियोजनाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। श्री ठाकुर ने आज ग्वालियर के टेकनपुर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, गरिमा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील भी की। इस दौरान मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल के 78 नवनियुक्त अधिकारी बीएसएफ अकादमी के सुरक्षा बल में शामिल हुए। इसके बाद श्री ठाकुर ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में उच्च स्तरीय बैठक में संस्थान के क्रियाकलापों का ब्यौरा लिया। साथ ही संस्थान के उत्तरोत्तर विकास का मंसूबा जाहिर किया। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने LNIPE को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर शुरू की गई है। इससे प्रचारित करने और ग्रामीणों को रोजगार देने के अभियान को गति देने में डाक विभाग की महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सामने आया है। श्री चौहान ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा तैयार किए गए 6 विशेष आवरण जारी किए और डाक परिमंडल के प्रयासों की सराहना भी कर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। इसके परिपालन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार किया गया। विभिन्न जिलों के लोकप्रिय उत्पादों को चिन्हित करते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना को गति दी गई, जो हजारों नागरिकों को रोजगार देने में सक्षम है। इसी तरह भोपाल की जरदोजी कला भी लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज जो आवरण जारी हुए हैं उनमें जन जन तक स्थानीय उत्पादों की बात पहुंचेगी। ये उत्पाद चर्चा के विषय बनेंगे। इनकी बेहतर मार्केटिंग और निर्यात का कार्य हो सकेगा। प्रदेश के अन्य जिलों के उत्पादों पर भी इस तरह के विशेष आवरण जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले लोगों की आजीविका के विकास में कोई अवरोध नहीं छोड़ा जाएगा। श्री गोयल आज नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम कर रहे स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान इस क्षेत्र में लागू की जाने वाली योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुनकरों और कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने और प्रौद्योगिकी के लाभ देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बुनकर और कारीगरों को सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दिल्ली हाट, अर्बन हाट और हैंडलूम हाट जैसे बाजारों में सहयोग करना चाहिए। श्री गोयल ने कपड़ा क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को ध्यान देने को कहा है। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 6,83,551 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की। आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस किट में 4 घटक होते हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेनिकम, एल्बम 30 सहित अन्य आयुष उत्पाद हैं, जिन्हें चिकित्सकों के परामर्श से लिया जा सकता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कोविड की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 साल के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले सप्ताह के अंदर ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में बच्चों का टीकाकरण तेजी से हो रहा है। चुनाव आयोग ने आज गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी।